नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको विदित है, हमने आपके समक्ष पिछली वीडियो में बताया कि सीटेट 2023 के संस्कृत के पेपर के बारे में हम आपको एक बार बताएँगे और सॉल्यूशन करके उसका बताएँगे। तो ये संस्कृत का पेपर है, लैंग्वेज 2 आप लें या लैंग्वेज 1 लें, कोई दिक्कत नहीं है। संस्कृत का पेपर आपको वहाँ पे अलग से मिला था, अर्थात कि सारी भाषाएँ पेपर में ही आई थी, लेकिन संस्कृत भाषा अलग से हमारे समक्ष आई थी पेपर में, ठीक है? तो इस तरीके से ये पेपर है आपका, ये निर्देशन दिए हुए हैं आपके, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए हुए हैं। ठीक है? संस्कृत भाषा में निर्देश हैं लेकिन आगे हैं। देखिए आगे, अब यहाँ से शुरू होती है संस्कृत। ठीक है? देखिए, प्रश्न पत्र और भाग कौन-सा है इसका? 4 और 5, अर्थात कि प्रश्न पत्र के कई भाग किए गए थे, तो इसमें चौथा और 5वाँ भाग इसी में है। जैसा कि आप जानते हैं कि गद्यांश और पद्यांश 2 माध्यम से पूछा जाता है और लैंग्वेज 1 में पद्यांश पूछा जा सकता है, लेकिन लैंग्वेज 2 में आपसे गद्यांश ही पूछा जाएगा। गद्यांश के अलावा नाट्यांश भी पूछा जा सकता है लैंग्वेज 1 में, तो थोड़ा साहित्यिक रूप लिए होता है गद्यांश, पद्यांश जो भी आपका होता है। तो ये मित्रों आपके संस्कृत में निर्देश लिखे हुए हैं, जो निर्देश ऊपर हमने पहले पढ़े पिछले पेज में, वो निर्देश थे हमारे हिंदी में और ये निर्देश हैं संस्कृत में, और ये इसकी जो सीरीज़ कोड है वो है जी। देखिए आगे, यहाँ पे इनके निर्देश लिखे हुए हैं। अब ये जो भाषा स्पष्ट थी, उनके लिए है ये। प्रश्न 91 से लेकर के और 120 तक, और भाषा सेकंड के लिए यहाँ से है, तो हमें भाषा सेकंड का जानना था। भाषा सेकंड के हैं 121 से लेकर के और 150 तक। आइए जानते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखितेषु की पूर्व पठ्यकृत्यां प्रोत्साहित, यानी निम्नलिखित में से किम के मतलब कौन सा पूर्व पठन क्रिया प्रोत्साहित है, यानी पूर्व पठन क्रिया को बढ़ाता है, कौन सा बढ़ाता है? तो संभाव कार्यम, यहाँ पर ये आएगा, पहला उत्तर इसमें सही है, संभाव कार्यम। संबोधनात्मक अध्यापनस्य विषय की सत्यम अस्ति, यानी कि संबोधनार्थक जो अध्यापन है उसके विषय में कौन सा कथन सत्य है? ये कथन यहाँ पे दूसरा कथन सत्य है। कार्य प्रगतिम वर्धति सहाय प्रदानम। तीसरा प्रश्न है, कथन और कारण 2 है। भारतवर्ष आंग्ल भाषा सहभाषा वर्तते, और कारण है इसका, भारतीय विद्यालयेषु आंग्ल भाषा विदेशी भाषा रूपेण पाठ्यते। यानी इसमें कहा है भारतवर्ष आंग्ल भाषा, यानी भारतवर्ष की सहभाषा आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा है। आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा को कहा जाता है, और इसमें ये कहा है कि क्यों, तो यही हुआ ना, क्योंकि भारतीय विद्यालयेषु आंग्ल भाषा विदेशी भाषा रूपेण पठ्यते, सही बात है। तो इसमें दोनों सही होंगे, अर्थात कि इसमें हमारा उत्तर नंबर 4 सही होगा। ए आर उभय सत्य स्म, इसमें यानी है, तथा ए आर इत्यस्य समीचीन व्याख्यानमस्ति, यानी ए आर की व्याख्या है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 24। आगे देखिए, निम्नलिखितेषु भाषायां विशेषता नास्ति, यानी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है? भाषा के संबंध में प्रश्न आते हैं। तो भाषा स्थिरा अस्ति, अर्थात कि भाषा स्थिर थोड़ी ही है, भाषा अस्थिर है, ये हमने पढ़ा जब हमने लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपने ये अवश्य पढ़ा होगा, अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो भी आपने पढ़ा होगा, यानी आप किसी भाषा के विद्यार्थी रहे हैं तो पढ़े होंगे आप ज़रूर। देखिए अगला है 125, पूर्व ज्ञानस्य स्मृत्यर्थे छात्राणां प्रेरणं महत्वपूर्णम् अस्ति, ये तो कारण है। अच्छा, कथन ये है और कारण ये है, पूर्व ज्ञानस्य स्मृति पूर्व ज्ञानम नवीन ज्ञानेन सह योजयते छात्राणां सहायता करोति, यानी कि पूर्व ज्ञान की स्मृति पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के साथ में हमें स्मृति दिलाती है, सही बात है। तो इसमें आएगा चौथा नंबर का हमारा, ए आर उभय सत्य स्थ ए आर इत्यस्य समाचीन व्याख्यानमस्ति, इसका मतलब है कि ए आर उभय यानी दोनों सत्य हैं, तथा ए आर की व्याख्या है, आर ए की व्याख्या, सॉरी, आर ए इत्यस्य समीचीन व्याख्या, यानी इसके समानांतर व्याख्या है। देखिए आगे, अष्टमी कक्षाया अध्यापकः छात्रवान् गृह्यते ऊर्जा संरक्षण विषये दत्तरूपकार्ये पत्रं को
प्रतोतु कथितम इदम कार्यम भाषाया विशेषता वर्धते, यानी इस कार्य में इसके विकल्प है। देखिए पहला विकल्प है सकारात्मक आज्ञार्थ वाक्यम, यानी किस प्रकार का वाक्य है ये? प्रश्न रूपाणी प्रश्न रूप का वाक्य है, तुलनात्मकम वाक्यम तुलनात्मक वाक्य है, भूतकालम। अब देखिए कौन सा वाक्य है, तो ये वाक्य मित्रों होना चाहिए सकारात्मक आज्ञार्थक वाक्य है। ये अध्यापक ने आज्ञा दी ना, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा आपको समझ आ जाए कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और संस्कृत में किस प्रकार इसे समझ सकते हैं। उभय क्या होता है तथा क्या होता है, अब इन शब्दों को आपको एक एक करके एक डिक्शनरी की तरह बताया जाएगा, ताकि आपको फुल्ली समझ में आ जाए कि किस प्रकार का जो है शब्दकोश होता है अंग्रेजी का और संस्कृत का, हिंदी का, इनमें क्या क्या कॉमन्स है। देखिए अब देखिए शब्दावली प्रयोग व्याकरणम छात्रम कृते निम्नलिखित कार्येषु मार्गदर्शनम प्रयत्न करति। अब इसमें ऑप्शन है निवेश रूपेण शब्दानम श्रुत्वा भाषण में, इसमें पुनः कथनी, या निवेश रूप शब्द सुन के भाषा पुनः कहा जा सकता है। शब्दकोश से सामग्री अर्थपूर्ण तथा समग्रियाण अभिव्यक्ति संयोजते, शब्दकोश से सामग्री अर्थपूर्ण होती है और उससे अभिव्यक्ति का संयोजन होता है, तो यही सही है मित्रों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132, छात्राणाम अध्ययन अध्यापन कार्य निम्नलिखितेषु कक्षायाम की न साधनम, यानी की आया का अर्थ है, ये प्रश्नवाचक है, किसके अर्थ में है ये? की मतलब आपका है कौन सा, किम, ये कौन सा है, और न का मतलब जहाँ भी न आया इसका मतलब है नहीं है। पठन कार्येषु कक्षा पुस्तकालय, कक्षा विद्यार्थी शब्द विद्धि, यानी कक्षा पुस्तकालय इसमें नहीं है। अध्ययन अध्यापक में पुस्तकालय सहायता नहीं करता है, यानी कि अध्यापन कराने में पुस्तकालय बार बार में नहीं आता है, वहाँ पे वर्तमान में रहने वाली सामग्री है सब। अगला प्रश्न देखिए 133, कथन और कारण है इसमें भी। ये कथन कारण बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आते थे पहले, लेकिन आजकल सीटेट जैसी परीक्षा में भी कथन कारण आते हैं। देखिए व्यक्तिगत शिक्षाया भाष्य शिक्षकेण योजना निर्मात्वा, व्यक्तिगत शिक्षा भाषा शिक्षक योजना से व्यक्तिगत शिक्षा से निर्माण करता है। नवीन भाषाणाम शिक्षेषु छात्रेषु विविधते वर्तते। अब इसमें है आपका प्रश्न नंबर 133, ये जो प्रश्न है इसमें आप एक बार देखिए कि इनमें क्या क्या है कथन और कारण। तो नवीन भाषा शिक्षक छात्रेषु वैविध्य वर्तते, यानी वैविध्य यानी विविधता देती है, सही बात है। और एक पहली बात जो थी वो थी कि शिक्षक भाषा शिक्षक एक व्यक्तिगत योजना भी करता है, तो सही है, वो व्यक्तिगत योजना पहले करेगा उसके बाद में शिक्षा देगा। अपनी अपनी विषय की योजना करने से पहले वो अपनी भाषा की योजना करता है किस प्रकार पढ़ाया जाए। तो ये 4th नंबर का ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। ए तथा आर उभय सत्य स्तः तथा च इति इसमें समीचीन व्याख्यानम अस्ति। देखिए च का अर्थ भी है और आपका स्त का अर्थ भी है और अस्ति का अर्थ भी यही है। तो च का अर्थ तो बाद के वाले दूसरे शब्द में आता है, ठीक है। दूसरे अगर कोई अगला वाक्य शुरू हुआ है तो च आएगा, और स्थ का मतलब होगा, ठीक है, स्थ का मतलब होगा कि ये होगा। इस प्रकार के शब्दों को आप एक एक करके कोड करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आगे, कस्मिन् प्रवधौ छात्राणां प्रथमा भाषा पाठेन भूमिका निवहन्ति। प्रविधि, प्रबंधो मतलब प्रविधियाँ, बहुत सारी प्रविधि, तो कौन सी प्रविधि के कारण छात्र प्रथम भाषा पढ़ते हैं, कौन सी प्रविधि है? व्याकरणानुवाद विधि, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण विधि, कार्य निर्धारित शिक्षक विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें जो आपकी मुख्य विधि रहेगी वो रहेगी व्याकरण भाषा अनुवाद विधि। खगाकुत्र अवसन, अच्छा अब गद्यांश आ गया आपका, देखिए पेज बदल गया है तो गद्यांश आ गया है। गद्यांश को भी आप एक बार देखिए, एक बार इसमें आपका प्रश्न आएगा, चेतनस्य प्रथमा भाषा भोजपुरी अशीते पश्चात काले से तमिलनाडु गतवान से भोजपुरी तैवृत्ति उद्देश्य सह आंग्ल भाषा भाषते यदा नवीना द्वितीय भाषा देशीय भाषा स्थापना करोति एतत् निम्नलिखितस्य उदाहरणम अस्ति। देखिए इसने कहा है कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, यानी वो भोजपुरी बोलता है आम बात पे, और यस्मात् कालात् से तमिलनाडु गतवान, कुछ थोड़े से काल से, इस समय वह तमिलनाडु गया हुआ है,
और वहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती है, और इस उद्देश्य से वह सहायक भाषा आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा बोलता है। तो नवीन की दूसरी भाषा स्थापित हो गई। और अब ये किस भाषा का उदाहरण है, ये किस प्रकार का उदाहरण हुआ आपके समक्ष से, ये प्रश्न है। तो ये कूट मिश्रण का उदाहरण हो गया ये। गद्यांश है, इस प्रकार आएगा। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारितं प्रश्न विकल्पकात्मकरेषु उचितम उत्तरम निश्चिते। चिनुति यानी कि नीचे लिखे गद्यांश के उत्तर गद्यांश में से दीजिए। इसमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, और गद्यांश को पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा समय कम है। पेपर आपके पास होगा तो आप आराम से पढ़िएगा, और गद्यांश में से ही आपके शब्द मिलेंगे। यहाँ पे जो कै है शब्द आपको किम कै का कह कुछ इस प्रकार के शब्द मिलेंगे। कैसे, तो समझ लीजिए ये प्रश्न पूछ रहा है, और इसी प्रश्न को हटा करके आप वाक्य को ढूंढिए। तो इसी को ढूंढना है नीडस शब्द से। देखिए यहाँ पे पर्यायवाची लिखा हुआ, किस प्रकार अगर व्याकरण की कुछ चीज़ लिखी हुई है तो व्याकरण को ढूंढेंगे। नीड का पर्यायवाची क्या है, नीड का पर्यायवाची, नीड अर्थात घोंसला है ना, निवास स्थान होगा नीड का पर्यायवाची। खगामृग इत्यस्य अर्थे गद्यांश से कै शब्द प्रयुक्त है। खगामृग, अब खगामृग कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है ये पूछ रहा है। माफ कीजिएगा, पहले इधर के प्रश्न आपके रह गए हैं, पेज 2 पार्ट में दिया हुआ है प्रश्न, तो इसको देख लेते हैं पहले। खगा कुत्र अवसन, खग यानी कि पक्षी कहाँ बसते थे, तो नीडेशु घोंसले में, पक्षी तो घोंसले में रहेंगे ना। वानर कुत्र अवसति, वृक्ष तले, वानर कहाँ रहेगा, वृक्ष के तले। एकदा किम अभवत, यानी इस कहानी को एक बार आप पढ़ लेंगे ना मोटा मोटा, आपकी भाषा कुछ समझ आ जाएगी थोड़ी बहुत, तो आप इन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसीलिए आपको आना चाहिए, तो वो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, संस्कृत के शब्दों को हिंदी में आना। बस इसी को आप सीख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दार्थ सीखने की कोशिश करिए। वाक्य तो आप हिंदी में जानते हैं, पहले कर्ता कर्म वगैरह इसी प्रकार संस्कृत में आएंगे। महती वृष्टि संजाता एकदा किम अभवत, ये होगा यहाँ पे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 39, कीदृशं वानरः खगा अवदन्, यानी कि वानर ने क्या देखा, यानी कि खग ने वानर को क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा। एक बार वापस इसको देखते हैं पुनः। कीदृशं वानरम खगा अवदन्, यानी कि जब वो खग वानर को देखता है तो क्या कर रहा था वो, ठीक है। तो यहाँ पे है फलानी खादतम जलम पीबतम शीतेन कंप्यतमन, यानी कि जब पक्षी ने देखा वानर को तो क्या था, क्या देखा उसने, शीतेन कंप्यमान, यानी कि वानर शीत से कंपायमान हो रहा था, उससे सर्दी लग रही थी। ये प्रश्न हम देख ही चुके हैं 140 का। 141 आप देखिए, खगामृगः इत्यस्य अर्थे गद्यांश से कै शब्द प्रयुक्त है, कौन सा शब्द प्रयुक्त है, खगदामृत। खगामृग से यहाँ पे प्रयुक्त है आपका वानर, ठीक। अगला बार है कंपायमान इत्यस्य पद से कै प्रत्यय प्रयुक्त है, कंपायमान में कौन सा प्रत्यय है, तो कंपायमान में सानस प्रत्यय होना चाहिए, सानस प्रत्यय कंपायमान में रहेगा। इसके बाद में इच्चिन्त्यत क्रियापद इत्यम कस्य गणस्य धातु रूपम, यानी कि इस पद में कौन सा धातु रूप है, तो ये तो थोड़ा संस्कृत में व्याकरण में आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपने अगर कभी थोड़ी संस्कृत पढ़ी है तो ही आप संस्कृत लेंगे, तो एक बार आपकी पढ़ी हुई बुद्धि स्मृति को थोड़ा जागृत कीजिएगा, और इसके अलावा हिंदी का सहारा आप जरूर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 143 क्वेश्चन नंबर आपका है, इसमें है चुरादि गणस्य, ये प्रकार होता है थोड़ा धातु का, वहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। 4-5 तरह के प्रकार होते हैं, तुदादिगण, तुरादिगण, सुरादिगण, भवादिगण, बहुत सारे होते हैं, तो उन्हीं में आप देख लीजिए। अब एक तो आपका गद्यांश हो गया, एक गद्यांश और है। अब इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो कहानी कम से कम आपके समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि आप गद्यांश देख चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पढ़ेंगे नहीं। गद्यांश को आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ेंगे, उसी के बाद में उसमें से कुछ समझ में आएगा। देखिए आगे, प्रमत्त गज किम अकुर्वन्त, यानी किम का मतलब भी प्रश्नवाचक हुआ। प्रमत्त गज यानी कि मद में अंधा हाथी क्या करता है, वृक्ष ऐत्रोट्याते चटकाय ऐंडानी अभजत काष्ठकूटम खगम अमार्यत,
अमार्यते यानी मार देता है, अभजते यानी खा जाता है। ये भविष्यकाल भूतकाल की बात है, मतलब एत्रोटे यानी तोड़ देता है। तो इनको आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। इसका मतलब है तोड़ देता है, खा जाता है, मार देता है। अमार्यत का मतलब मार देता है। शुंडेन यानी सूंड से, शाखा यानी शाखा को। तो क्या करता है हाथी, वो आप कहानी के हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल इसका उत्तर है शाखाम शुंडेन एत्रोट, शाखा से सूंड को तोड़ दे, सॉरी, सूंड से शाखा तोड़ देता है। मेघनाद से कस्य नाम अस्ति, मेघनाद किसका नाम है? तो यहाँ पे मेघनाद किसका नाम है आप कहानी के हिसाब से पढ़ लेंगे। खग का नाम, खग का नाम नहीं होगा, माफ करिएगा, खग तो इसमें है ही नहीं है। इस कहानी पिछली वाली कहानी में खग था, तो इसमें होगा खगस्य नहीं होगा, इसमें होगा आपका 145 में मंडूकस्य यानी कि मेंढक का नाम मेघनाद होगा। काष्ठकूटकम चटका कस्य समीपम अनयत, काष्ठकूट जो है वो चटका यानी चिड़िया के समीप, किसके समीप है? मंडूक से समीप, गज से समीप, जला से समीप। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा मक्षिकाय समीप, मछली के। आगे देखिए 147, अंतिके इत्यस्य शब्द से निम्नलिखितेषु को अर्थ, यानी कि इस शब्द का क्या अर्थ है? अंतिके का अर्थ है बिल्कुल समीप, निकट, समीपम। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे मत्वा शब्द निर्वचनम निम्नलिखितेषु किम अर्थ अस्ति। मत्वा शब्द का क्या अर्थ है? निम्नलिखित किम अस्ति, अर्थात मत्वा शब्द में कौन कौन सा शब्द बना हुआ है? मत प्लस कत्वा, मत प्लस वा, मत प्लस त्वा, मा प्लस त्वा, मन प्लस कत्वा। तो मत प्लस कत्वा आएगा, मत्वा। ठीक है, मत धातु है, मत और कत्वा प्रत्यय है। आगे देखिएगा 149, तदार्थ इत्यस्य शब्दस्य विग्रह कृत्वा समासस्य नाम अधिकृत दियतात्म, यानी कौन सी समास का नाम है? दियताम यानी दिए हुए। ये तृतीया तत्पुरुष या फिर ये इसमें आएगा तस्यात् आर्यम, यम से तर्यार्थ बहुव्रीहि समास आएगा इसमें। यथोचितम अत्रम संधि विच्छेदनम कर्तवा, ये संधि विच्छेदनम का मतलब संधि विच्छेद, अत्र यानी यहाँ, अत्र का मतलब जहाँ भी आप नोट करेंगे यहाँ। ठीक है, आप शब्दों को नोट करते जाइए ताकि आपका शब्दकोश बढ़े और आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। यथा उचितम, ये तो आपके संस्कृत में भी आता है, हिंदी में भी आता है। यथोचितम, यथोचित आता है शब्द, यथा प्लस उचितम, गुण संधि आती है इसमें। तो ये था आपका पेपर सेकंड का, संस्कृत का पेपर, और ये लैंग्वेज सेकंड का था मित्रों। लैंग्वेज टू का था इसमें। आपकी लैंग्वेज वन के बारे में अभी बताया नहीं, ज़्यादातर लोग लैंग्वेज टू ही लेते हैं संस्कृत को, और लैंग्वेज वन के बारे में भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो अवश्य आपको समझा दिया जाएगा। ये पेपर इसीलिए आपके समक्ष था कि थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, किसका अर्थ क्या रहता है, और किस प्रकार हमें उन्हें पढ़ के और समझ के जवाब देना है। तो ये पेपर समझने के बाद में आपको कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और इसके बाद में आप समझ पाएंगे कि प्रश्नों को किस तरीके से हम समझें। सबसे पहले अगर गद्यांश आप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले गद्यांश ही करें। गद्यांश को पूरे को ध्यान से पढ़े, एक एक लाइन को, एक एक लाइन को। आपको ऐसा लगेगा कि शब्द समझ नहीं आ रहे, लेकिन कहानी समझ आ रही है। तो कहानी समझ में आ गई तो समझो प्रश्न भी समझ में आ गए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जिस प्रकार से आप बचपन में जब आप छोटी कक्षा में पढ़ते थे कि यहाँ से शब्द उठा के यहाँ मिला देते थे, तो वैसे ही यहाँ के शब्द उठा के यहाँ मिलाओ आप, और कहानी तो आपको समझ में आ ही रही है। कै का की का अर्थ आपका सीधा यहाँ पे कै का कम कह, तो इस प्रकार के आएंगे तो प्रश्नवाचक आएगा, तो उसको हटा के और यहाँ पे एक शब्द देखिए और उसी शब्द को आप मिला दीजिए आराम से निशान लगा के, और फिर उसको सॉल्व करिए। इस प्रकार से आप करेंगे बच्चे की स्टाइल में तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और एक बार एक प्रश्न आपका पॉजिटिव चला गया, एक बार मिल गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि हमको वाकई में आता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप बहुत सारे शब्द करेंगे। बाकी रही व्याकरण की बात, उस प्रश्न को आप भले ही छोड़ सकते हैं। आप एक बार स्मृति में चेक करिए, आपको याद है तो ठीक है। अगर ये आपको याद नहीं है तो फिर इसके बाद में आप थोड़ा हिंदी में जाने की कोशिश करिए कि इसका शब्द का अर्थ हिंदी में क्या होता है, फिर इसका व्याकरण वगैरह में क्या प्रयोग होता है। हिंदी में अगर आपको आता है तो उसी हिसाब से थोड़ा संस्कृत में सोचिए। लगभग लगभग संधि, समास और प्रत्यय इत्यादि इत्यादि सब बराबर ही है, कुछ दो चार चीज़ें हैं जो अलग है, और कुछ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप करके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में तो खाली शब्दों का, इसमें जो
अंत स्थान है वहीं पे फ़र्क आता है। तस्य, अस्य, कस्मिन, वस्मिन वगैरह इस कुछ चीज़ें आती है जिनको आप समझ जाएँ तो आपकी पेडागोजी क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए आप पेपर देखिए एक बार। देखिए, पूर्व पठन क्रिया यहाँ तक हिंदी में है, क्रिया के बाद में इसकी बिंदी लगी हुई है यहाँ। प्रोत्साहित आप जानते हैं सब। निम्नलिखितेषु, अभी निम्नलिखित तो आएगा, निम्नलिखितेषु ही तो आया है। कितना सा फ़र्क आ रहा है देखिए, समीप है। आप एक बार इसको गौर से पढ़ेंगे तो आप हिंदी की तरह पाएँगे, और हिंदी की तरह पाएँगे तो आप उत्तर आसानी से दे पाएँगे। ठीक है मित्रों? तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।